राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मिथुन लगन की कुंडली है अगर आपकी, और सप्तम भाव से लेके द्वादश भाव तक अगर उसमें शनि देव हैं तो कैसा प्रभाव डालेंगे। मान लीजिए आपके सप्तम भाव में शनि देव बैठ गए, ठीक है, तो आपको ये 10 नंबर शनि का है और 11 नंबर यानी अष्टम और नवम भाव को रूल कर रहे हैं शनिदेव, और आपके सप्तम भाव में बैठ गए, ठीक है। तो क्या है कि शनि का थोड़ा सा नेचर होता है उदासीनता वाला। अगर पति की कुंडली है तो पत्नी का ये भाव हो गया, पत्नी की है तो पति का। तो क्या होता है कि शनि जो है थोड़ा सा उदासीन, मतलब थोड़ा सा सीरियस उसमें रहता है, और 9 नंबर है ज्ञान का, वो इनके सम है। तो ये जो यहाँ पे बैठ के आपको शादी विवाह में थोड़ी सी देरी पैदा करते हैं, थोड़ा सा विवाह के प्रति उदासीन बनाते हैं, और ये ज्ञान का और धर्म के उसमें बैठ गए तो थोड़ा सा ये अध्यात्म से आपको जोड़ देंगे। तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में तालमेल में वैचारिक मतभेद और थोड़ा सा देरी हो सकती है। और फिर इनकी 3 दृष्टियाँ हैं, 1 2 3। यहाँ पे ये अपने स्वयं के घर पे दृष्टि डालेंगे। भाग्य भाव अच्छा भाव है, धर्म उसमें रुचि बढ़ेगी आपकी, धार्मिक होंगे। थोड़ा सा ये स्लो चीज़ें करता है, तो ये शुरुआती में थोड़ा सा उतार चढ़ाव पिता के साथ या उसमें हो सकता है, बाद में चीज़ें ये सही कर देगा। तो तीसरी दृष्टि यहाँ पे 4 5 6 7वीं दृष्टि यहाँ पे डालेंगे, जो आपका जो व्यक्तित्व है यानी आपके व्यक्तित्व से ये प्रभाव डालेंगे। तो इनका नेचर होता है शनि थोड़ा सा विलंब से चीज़ें देंगे, शनि से देंगे थोड़ा सा। अगर आप कर्म अच्छे करते हैं, आपकी बुद्ध की प्लेसमेंट अच्छी है, लग्नेश अच्छी स्थिति में है, तो आपको देंगे सभी चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा देर से देंगे, क्योंकि ये 3 नंबर इनके मित्र का है, तो आपको चीज़ें प्राप्त होंगी। थोड़ा सा ये कर्म प्रधान और न्याय प्रिय है, तो आप अगर सही रास्ते पे और आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, तो चीज़ें आपको सभी कुछ देंगे। थोड़ा विलंब से मिलेंगी, चीज़ें मिलेंगी ज़रूर। फिर 8 9 10वीं दृष्टि यहाँ पे भी ये इनका 6 नंबर मिथुन का है, तो इनके मित्र हैं। आपको जो है थोड़ा सा शुरुआती तौर में और थोड़ा शनि चीज़ें आपको, ये सुख भाव है, माँ से जुड़ा हुआ है, और मानसिक सुख भी इसी से देखते हैं। ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर, प्रॉपर्टी, घर और वाहन, तो वो सब चीज़ें आपको होंगी। थोड़ा सा उसमें रुकावट, थोड़ा सा जो है समस्याएं, और अगर आप मेहनत करते हैं और ये बुध की पोजीशन अच्छी है, तो चीज़ें सभी आपको प्राप्त होंगी। फिर मान लीजिए शनिदेव आपके यहाँ पे बैठ गए अष्टम भाव में, और 10 नंबर इनका ही है, ठीक है। त्रिक भाव में ये बैठ गए और 10 नंबर भी इनका है। तो क्या है, एक तो उस व्यक्ति की आयु अच्छी होगी, ये आयु अच्छी देते हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आयु अच्छी देंगे। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गए तो उस व्यक्ति की आयु पूर्ण होगी, बहुत अच्छी होगी। और इनकी यहाँ से 3 दृष्टि, और क्या है, ये थोड़ा सा त्रिक भाव है, और ये स्वयं के घर में बैठे हैं, तो थोड़ा सा सने थोड़ी समस्याएं परेशानी जो कि इनका नेचर है देंगे, लेकिन फिर ये स्वयं के घर में है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 1 2 तीसरी दृष्टि यहाँ डालेंगे, थोड़ा विलंब से कार्य क्षेत्र में, लेकिन फिर धीरे यहाँ पे भी सब ठीक होगा। 4 5 6 7वीं यहाँ डाल के यहाँ पे प्रॉब्लम देंगे। थोड़ा सा वाणी आपकी कठोर होगी, तालमेल थोड़ा कुटुंबों से नहीं सही होगा, धन संचय में दिक्कत आएगी, खान पान का थोड़ा सा आपका बिगड़ सकता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कतें आएंगी। 8 9 10 फिर यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे भी थोड़ा संतान से मतभेद, थोड़ा सा जो है आपको शिक्षा में अवरोध आ सकता है संतान होने में, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। फिर मान लीजिए शनिदेव आपके नवम भाव में बैठ गए, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, ये भाग्य भाव है आपका, और शनि धर्म और से अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपको धार्मिक बनाएगा। अच्छा है, अपने ही राशि में बैठे हैं, मूल त्रिकोण राशि में, त्रिकोण में बैठे हैं, भाग्य भाव में। तो वही चीज़ है, थोड़ा सा शुरुआती तौर में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आपकी धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, आप ईमानदारी और कर्म पे चलते हैं तो आपको चीज़ें सारी प्राप्त होंगी। पिता से भी सहयोग मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा पिता के साथ में जो है आपका स्वास्थ्य वगैरह का आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। फिर तीसरी दृष्टि यहाँ पे आपको बता दिया, 4, 5, 6, 7वीं यहाँ पे थोड़ा सा तालमेल में, 8, 9, 10 यहाँ पे समस्याएं देंगे। ये जिन जिन चीज़ों का है, रोग है, कर्ज है, ठीक है, शत्रु है, तो उसमें ये यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन दृष्टि डाल के नहीं करेंगे। थोड़ा आपको धैर्य से और समझदारी से कार्य लेना होगा। थोड़ा व्यर्थ का खर्चा और ये सब चीज़ें हो सकती हैं। फिर मान लीजिए शनि यहाँ बैठ गए आपके कार्य क्षेत्र, 12 नंबर इनका गुरु का नंबर है, गुरु को ये मित्र ही समझ लीजिए, सम है। तो यहाँ पे भी ये जो है चीज़ें ठीक ठीक हैं, कैरियर आपका अच्छा होगा। फिर वही चीज़ है, तीसरी 1, 2 तीसरी दृष्टि यहाँ पे जिन जिन चीज़ों में है थोड़ा सा आपको समस्याएं देंगे। 4, 5, 6, 7 यहाँ पे भी चीज़ें सारी आपको मिलेंगी। थोड़ा सा माँ का स्वास्थ्य और माँ के साथ तालमेल में दिक्कत आ सकती है। 8, 9, 10 यहाँ पे थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा विचारों का मतभेद हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे भी समस्याएं आ सकती हैं। फिर मान लीजिए शनिदेव आपके 11 भाव में बैठ गए, लाभ भाव में, तो यहाँ पे कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता है, क्योंकि 1 नंबर मंगल का है। मंगल एक पूर्ण ग्रह है, थोड़ा सा ऊर्जा वाला है, शनि थोड़ा स्लो वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लाभ देंगे, लेकिन थोड़ा सा अवरोध, रुकावट, थोड़ा शनि आपको लाभ और इच्छा पूर्ति होगी। थोड़ा सा आपको कर्म अधिक करना पड़ेगा, उसके बाद चीज़ें आपको मिलेंगी। तीसरी दृष्टि लगन पे डाल के थोड़ी चीज़ें में विलम्ब करवाते हैं, ये थोड़ा देरी से प्राप्त होगी, थोड़ा आलस और उसमें बढ़ सकता है आपका। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, लेकिन हाँ 3 नंबर इनके मित्र का है, तो धीरे धीरे यहाँ पे भी सुधार हो जाएगा। 4, 5, 6, 7वीं यहाँ बता चुके हैं आपको। 8, 9, 10वीं यहाँ पे अपने स्वयं के घर में डालेंगे। शुरुआती तौर में संघर्ष, मेहनत, समस्याएं आ सकती हैं, फिर चीज़ें सही हो जाएंगी। फिर मान लीजिए आपका शनि यहाँ पे बैठ गया 2 नंबर में। पहले तो आप 2 नंबर शुक्र का है, शुक्र का पोजीशन अच्छी है, केंद्र त्रिकोण में है, तो समस्याएं कम होंगी। लेकिन चूंकि ये जो है त्रिक भाव है, यहाँ पे जो है थोड़ी समस्याएं देंगे। ये हॉस्पिटल का है, बीमारी कर्ज पे आपका व्यर्थ का खर्चा हो सकता है, थोड़ा सा कोर्ट कचहरी, बंधन, सैया सुख, नींद सब इससे देखते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। यहाँ पे बैठ के शनि बहुत अच्छा तो नहीं करेंगे, लेकिन शुक्र की पोजीशन अच्छी है, तो समस्याएं थोड़ी कम आएंगी। फिर तीसरी 1, 2 तीसरी यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे भी समस्याएं देंगे। 4, 5, 6, 7 यहाँ पे भी समस्याएं देंगे। 8, 9, 10 यहाँ पे थोड़ा सा देर से सही आपका भाग्य फिर साथ देगा। तो ये मैंने आपको मिथुन लगन की अगर कुंडली है, 7म भाव से द्वादश भाव तक अगर शनिदेव हंस में है तो क्या प्रभाव डालेंगे बताने का प्रयास किया है अपनी सरल और सीधी भाषा में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नेट वेलकम ज़रूर दबाइएगा, ताकि हम नया वीडियो कोई भी बनाएं तो सीधे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं, उस पर भी हम अमल करेंगे। एक आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।